बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं इसके ऊपर 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। इसके अलावा आपकी बुक के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप उन लिंक्स पर क्लिक करके जो उनसी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1 जो है वो आज हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन इससे पहले कुछ फार्मूलाज जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 9 में आपने ये फार्मूलाज पढ़े होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में अगर एंगल माइनस में आ जाए तो फिर आप जानते हैं क्या करते थे। साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो आप जानते हैं माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसी तरह अगर कोसेकंड के एंगल में माइनस थीटा आ जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा। टेन के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है। कोटेंजेंट के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाता है। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल में अगर माइनस आए तो आप माइनस को बाहर लिख देते हैं, जबकि कोज और सीकंड के केस में माइनस ख़त्म हो जाता है। कोज ऑफ माइनस थीटा बराबर है कोस थीटा के और सीकंड ऑफ माइनस थीटा बराबर है सीकंड थीटा के। एक तो ये चैप्टर 9 के कुछ फार्मूलाज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और कुछ फार्मूला जो चैप्टर 13 में इस्तेमाल होंगे। चैप्टर 13 के जो फार्मूला है जो कि मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ उनको थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके पास साइन इनवर्स यानी अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स इनके एंगल में अगर माइनस आ जाए, इन 3 के एंगल में साइन इनवर्स, कोसेकंड इनवर्स और टेन इनवर्स, इनके एंगल में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन, यहाँ भी माइनस बाहर आ जाएगा कोसेकंड के केस में भी, और टेन इनवर्स के केस में माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, जबकि आपके पास जो बाकी 3 हैं कोज इनवर्स, सीकंड इनवर्स और कोट इनवर्स, अगर इनके एंगल में अगर माइनस होगा तो उसे माइनस खाली बाहर माइनस नहीं आएगा, आप लिखेंगे पाई माइनस कोज इनवर्स एक्स। सीकंड इनवर्स माइनस एक्स होगा तो आप लिखेंगे पाई माइनस सीकंड इनवर्स एक्स, और कोटेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो आप लिखेंगे पाई माइनस कोटेंजेंट इनवर्स एक्स। ये जो 13.1 में जो पहले 6 फार्मूले मैंने लिखे हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव आर्गूमेंट। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट नेगेटिव आर्गूमेंट्स। अगले जो मैं यहाँ पर ये 3 फार्मूला लिख रहा हूँ ये है रेसिप्रोकल आर्गूमेंट्स। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अगर जैसे कोसेकंड इनवर्स के एंगल में 1/x है तो आपने देखना है कोसेकंड इनवर्स के एंगल में 1/x है तो कोसेकंड का उलट कौन है, कोसेकंड का उलट होता है साइन। तो कोसेकंड को आपने उल्टा देना साइन में तो साइन इनवर्स हो जाएगा, और 1/x एंगल को भी उल्टा देना वो बन जाएगा x। ठीक होगी बात ये। इसी तरह अगर साइन इनवर्स 1/x है तो अब साइन का उलट कौन है, कोसेकंड है, तो साइन उल्ट जाएगा कोसेकंड में, और यहाँ पर इसका एंगल अगर 1/x है तो x में बदल जाएगा। ठीक है, दीज आर दी रेसिप्रोकल आर्गूमेंट्स। अगर इसी तरह कोज इनवर्स के एंगल में 1/x है तो इसको बदल देंगे आप, कोज का उलट कौन है सीकंड, तो सीकंड इनवर्स हो जाएगा और 1/x बदल के x में हो जाएगा। और अगर सीकंड इनवर्स 1/x लिखा हुआ है तो सीकंड इनवर्स इसमें चेंज हो जाएगा कोज इनवर्स में, और 1/x इसमें बदल जाएगा x में। ठीक होगी बात ये। इसी तरह ही आखिरी चीज़ है टेन इनवर्स। टेन इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो कोट इनवर्स और x को 1/x में बदल देंगे, और अगर कोट इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। ये चंद एक फार्मूलाज हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 13.1 के पहले क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इनकी ज़रूरत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 13.1 में स्टेटमेंट कुछ इस तरह कहता है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आसान है। अच्छा, ये जो फार्मूलाज है ना, ये जो मैंने लिखवाए हैं, ये इनका इस्तेमाल वहाँ पर आएगा जब एंगल में नेगेटिव आर्गूमेंट होगा। ठीक है, तब आपने इसे इस्तेमाल करना है। अगर आर्गूमेंट पॉजिटिव है तो फिर सिंपल आप उसको सोल्व करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब है कि आपने ये सोचना है कि साइन किस एंगल पर 1 के बराबर है। साइन किस एंगल पर 1 के बराबर होता है, 90 डिग्री पर, तो साइन इनवर्स का आंसर आएगा π/2 के बराबर। दिस इज योर आंसर π/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स -1।
साइन इनवर्स -1। अब यहाँ पर आपने देखना है एंगल आ गया नेगेटिव आपका, साइन इनवर्स -1, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाले फार्मूले ना जो चैप्टर 9 के, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में इस्तेमाल होंगे, अभी नहीं है, अभी फिलहाल ये वाले फार्मूले तो वो वाले फार्मूले इस्तेमाल होने हैं। साइन इनवर्स -1, अब देखो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। पहला, साइन इनवर्स के एंगल में -θ, तो क्या करना है आपने, माइनस को बाहर शिफ्ट कर देना है, तो ये बन जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब एंगल पॉजिटिव हो गया, ये आर्गूमेंट पॉजिटिव हो गया, 1 हो गया। अब साइन 1 किसके ऊपर होता है, जैसे ऊपर आपने किया है π/2 के ऊपर, तो इसका आंसर आ गया π/2। तो साइन इनवर्स -1 का आंसर क्या आ गया, -π/2। उसके बाद है तीसरा पार्ट, कोस इनवर्स √3/2। एंगल देखें आपका है पॉजिटिव, कोस इनवर्स √3/2। आपने ये देखना है कि कोस इनवर्स √3/2 कोस किस एंगल पर √3/2 के बराबर होता है। कोस किस एंगल पर होता है जी, 30 डिग्री पर। तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री, या उसको लिख सकते हैं π/6। क्लियर होगी बात कि नहीं। अच्छा, अब उसके बाद है चौथा पार्ट, फोर्थ वन में लिख रहा है tan इनवर्स -1/√3। अच्छा, अब ये देखो tan इनवर्स -1/√3 है, tan इनवर्स के एंगल में आ गया नेगेटिव, तो माइनस ये वाला है, तो माइनस आप बाहर फेंक देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले माइनस बाहर लिखेंगे, ये आ जाएगा -tan इनवर्स 1/√3। अब आपने ये देखना है कि एंगल बन गया पॉजिटिव, tan इनवर्स 1/√3, आर्गूमेंट पॉजिटिव हो गया, तो tan किस एंगल पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री पर। तो इसका आंसर आएगा -30 डिग्री, या उसे आप लिखेंगे -π/6। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जी 5th पार्ट, मैं जरा इसको मिटा लेता हूँ पहले। देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट आपका है जी 5th पार्ट, कोस इनवर्स 1/2। एंगल पॉजिटिव है, आर्गूमेंट आपका पॉजिटिव है, 1/2 है। आपने देखना है कि कोस इनवर्स, कोस किस एंगल पर 1/2 होता है, तो कोस किस एंगल पर 1/2 होता है, 60 डिग्री पर। तो इसका सिंपल आंसर आप लिखेंगे π/3, या फिर आपसे लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट आपके पास 6th पार्ट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी आर्गूमेंट पॉजिटिव है, tan इनवर्स 1/√3 लिखा हुआ है, तो tan किस एंगल पर 1/√3 होता है, 30 डिग्री पर। नेक्स्ट यहाँ पर है जी 7th पार्ट, कोट इनवर्स -1, आर्गूमेंट नेगेटिव, कोट इनवर्स के एंगल में। अब ये देखें, कोट इनवर्स के एंगल में होगा तो उसे लिखेंगे ये नीचे है, पाई माइनस कोट इनवर्स x, ये वाला फार्मूला लगेगा छठा वाला, ठीक है। तो इसे आप लिखोगे, पहले आर्गूमेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे लिखेंगे ऐसे, पाई माइनस कोट इनवर्स 1। खाली अब माइनस कोट इनवर्स 1 नहीं लिखना आपने, पाई माइनस कोट इनवर्स 1 लिखना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला नंबर 6। अब आपने देखना है पाई माइनस, अब ये कोट इनवर्स 1 है यहाँ पर। अब कोट इनवर्स 1, कोट किस एंगल पर 1 होता है आपको नहीं पता, ठीक है। देखिए हमारे पास जो 3 फंक्शन है ना, 3 फंक्शन रेसिप्रोकल हैं, और 3 ओरिजिनल फंक्शन लेते हैं। कौन कौन से आप कहते हैं जी, ये वाले जो 3 हैं, साइन, कोस, टेन, ये 3 आप ओरिजिनल फंक्शन लेते हैं, बाकी इन 3 इनके क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन लेते हैं हम, ठीक है। मैं ओरिजिनल का वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दूसरों का नाम मैं यहाँ पर बाकी 3 का रेसिप्रोकल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ उनको, ठीक है। अच्छा, साइन कोस टेन है, बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल हैं। आपने यहाँ पर जब कोट इनवर्स 1 आ गया, इसका रेसिप्रोकल फंक्शन में से बदलना है। तो अब ये जो नीचे मैंने 3 फार्मूला आपको लिखे दिए हैं, अब इनका इस्तेमाल करेंगे आप। कोट इनवर्स किस में बदल जाता है, tan इनवर्स में, तो इसे पहले बदलेंगे tan इनवर्स में। इसे मैं लिखूंगा tan इनवर्स, और आर्गूमेंट जो यहाँ पर जो नंबर लिखा है उसका भी रेसिप्रोकल लेना है। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1, दैट इज 1। फर्ज करें यहाँ पर लिखा होता है 2, तो मैं जैसे लिखता tan इनवर्स 1/2। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो फिल वक्त ये होगा, पहले इसमें 2 फार्मूले इस्तेमाल हुए। पहले फार्मूला नंबर 6, ये वाला एंगल आर्गूमेंट पॉजिटिव बनाया, कैसे, पाई माइनस कोट इनवर्स 1 लिख दिया। फिर कोट इनवर्स 1 को बदला मैंने टेन में। टेन में कैसे बदलना है, आपने 1 का रेसिप्रोकल लेना है, 1 का रेसिप्रोकल 1, कोट इनवर्स को लिख दिया tan इनवर्स 1। अब आसान हो गया, पाई माइनस tan इनवर्स 1, tan किस एंगल पर 1 होता है, 45 डिग्री पर, दैट इज π/4। यहां पर अब आप एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बिकम 3π/4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट यहां पर
सेवंथ पार्ट इज सॉरी एट्थ पार्ट इज इंपॉर्टेंट, एट्थ पार्ट इज इंपॉर्टेंट। एट्थ पार्ट इज इंपॉर्टेंट और एट्थ पार्ट आपका है कोसिकेंट -2/√3। लो जी, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। कोसिकेंट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स के एंगल में माइनस है तो पहले इसे पॉजिटिव बनाना है। तो कोसिकेंट इनवर्स के एंगल में माइनस हो तो क्या करते हैं, माइनस बाहर लिख देते हैं और बाकी रह जाता है माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा। तो दिस विल बिकम माइनस कोसिकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात, कोसिकेंट किस एंगल पर 2/√3 के बराबर होता है आपको नहीं पता, आपने इसको बदलना है रेसिप्रोकल आर्गूमेंट में। कोसिकेंट इनवर्स किस में बदल जाता है, अपने रेसिप्रोकल साइन में, साइन इनवर्स में। तो कोसिकेंट इनवर्स को बदल दिया मैंने साइन इनवर्स में और आर्गूमेंट का भी रेसिप्रोकल ले लिया, इसे मैंने लिख दिया √3/2 के बराबर। ठीक होगी बात ये। और यहाँ पर आपने काम करना है, ये जो फार्मूला आपने लिखे हैं ना, इनका साथ रेफरेंस दे देना है कि भाई ये वाला जो फार्मूला है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज कि कोसिकेंट इनवर्स x बराबर है या कोसिकेंट इनवर्स 1/x बराबर है साइन इनवर्स x के। ये वाला रेफरेंस आपने साथ दे देना है इसका। तो अब आपके पास ये आसान हो गया, साइन इनवर्स √3/2, साइन किस एंगल पर √3/2 के बराबर होता है, 60 डिग्री पर। तो दिस विल बिकम -60 डिग्री या -π/3। तो इसका आंसर आ जाएगा -π/3 के बराबर। क्लियर होगी बात कि नहीं। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, 9th, साइन इनवर्स 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2। 10th लास्ट पार्ट, साइन इनवर्स -1/√2। ले जी, साइन इनवर्स के एंगल पे माइनस है, माइनस आपने बाहर शिफ्ट कर देना है, ये रह जाएगा माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो ये रह जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू माइनस। अब देखो साइन कोस टेन, ये ओरिजिनल फंक्शन, बाकी तीन बचेंगे इनका रेसिप्रोकल। तो अब इसका रेसिप्रोकल नहीं ले लेना आपने कि आप कहें जी साइन इनवर्स को कोसिकेंट में बदल दें, कोसिकेंट को साइन में बदलना है आपने, कोसिकेंट को साइन में बदलना है, सीकेंट को कोस में बदलना है, कोट को टेंजेंट में बदलना है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/√2 तो आपको पता है कि साइन किस एंगल पर 1/√2 होता है, 45 डिग्री पर। तो दिस विल बिकम -45 डिग्री या -π/4। तो ये इसका आंसर -π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कहता है फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर ये होगा कि आपको बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख के दिया होगा बगैर इनवर्स के, और अंदर लिखा होगा इनवर्स वाला फंक्शन। तो अब इसमें चैप्टर नंबर 9 का भी इस्तेमाल आएगा और चैप्टर नंबर 13 दोनों इस्तेमाल करेंगे हम। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अंदर लिखा होगा इनवर्स वाला फंक्शन और बाहर बगैर इनवर्स के है। कोस इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, ये साइन इनवर्स 1/√2 को ये वैसे ही बाहर लिख लेंगे। कोस साइन इनवर्स 1/√2, साइन किस एंगल पर 1/√2 होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आर्गूमेंट पॉजिटिव है, अभी फिलहाल इनमें से कुछ फार्मूला नहीं इस्तेमाल होना, सिर्फ सिंपल है साइन इनवर्स 1/√2। साइन किस एंगल पर 1/√2 होता है, 45 डिग्री पर। तो अंदर वाली सारी चीज़ का आंसर आएगा 45 डिग्री, बाहर है कोस 45। अब ये बन गया कोस 45। तो कोस 45 कितना होता है, कोस 45 कैलकुलेटर से कर लें या वैसे अब आपको पता है कोस 45 कितना होता है। कोस 45 होता है 1/√2। दोबारा देखें, ये है साइन इनवर्स 1/√2। आपने सोचना है कि साइन किस एंगल पर 1/√2 के बराबर है। आपने कहा जी 45 डिग्री पर 45। अच्छा, ये जो अंदर वाली चीज़ है ना, इसका आंसर आएगा एंगल, ये एंगल आ गया। अब इसके ऊपर बाहर फंक्शन कोस है, कोस अप्लाई करेंगे तो अब आंसर आएगा एक नंबर की शक्ल में। जब इनवर्स फंक्शन अप्लाई करते हैं ना, साइन इनवर्स अप्लाई किया आपने, तो आंसर आएगा एंगल की शक्ल में।
अब उस एंगल के ऊपर बगैर इनवर्स वाला फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, कोज खाली, अब आंसर आएगा नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। तो ये खत्म हो गया। सेकंड पार्ट, दैट इज सीकंट कोज इनवर्स 1/√2। देखो कोज इनवर्स 1/2, कोज इनवर्स 1/2 है। कोज किस एंगल पर 1/2 होता है? अभी भी कोई नेगेटिव आर्गूमेंट नहीं है, ये वाला फार्मूला नहीं इस्तेमाल होना आपने। ठीक है, कोज किस एंगल पर 1/2 होता है? 60 डिग्री पर। ठीक है, तो इस सारे का आंसर आएगा एक एंगल, तो वो आपने बताया एंगल कौन सा बना? 60 डिग्री। तो ये बन गया सीकंट 60 डिग्री। अब सीकंट 60 डिग्री कैसे निकालेंगे आप? चैप्टर नंबर 9 में कैसे निकालते थे सीकंट 60? आप जानते हैं कि आप लिखते थे सीकंट थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के। सीकंट किसका उलट होता है? कोस का। तो इसको बदलोगे ऐसे 1/cos 60। ठीक हो गया। अब cos 60 होता कितना है? cos 60 कितना होता है जी? 1/2। तो इसको मैं लिखूंगा 1/1/2। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अब 1/2 को उल्टा देंगे तो आंसर कितना बन जाएगा? 2 के बराबर। तो इस सारे का जवाब आ जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, tan cos इनवर्स √3/2। ये है जी आपके पास, बाहर tan है, अंदर cos इनवर्स √3/2 है, कोई नेगेटिव आर्गूमेंट नहीं है। आपने सिंपल करना है। cos इनवर्स √3/2 को पहले सॉल्व करेंगे। सोचें cos किस एंगल पर √3/2 के बराबर है? cos किस एंगल पर √3/2 के बराबर होता है? 30 डिग्री पर। तो इस सारे का आंसर आ गया 30 डिग्री। अब ये बन गया tan 30। tan 30 कितना होता है? चैप्टर 9 में आप करते थे। tan 30 कितना है? 1/√3। तो इस सारे का आंसर कितना आ गया? 1/√3। क्लियर होगी बात करें? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ये लिखा है जी कोसिकंट tan इनवर्स -1। ये है जी इस तरह। अब इस्तेमाल होगा नेगेटिव tan इनवर्स -θ, ये वाला फार्मूला। पहले आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दिस विल बिकम कोसिकंट, पहले इसको सॉल्व करना है आपने इस फार्मूले से। tan इनवर्स के एंगल में माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। आर्गूमेंट हो गया पॉजिटिव, माइनस ये वाला बाहर शिफ्ट हो गया। अब देखो कोसिकंट माइनस tan इनवर्स 1। अब tan 1 किस एंगल पर होता है? 45 डिग्री पर। तो इसका आंसर कितना आएगा? -π/4। ये आ गया -π/4। अब कोसिकंट के एंगल में -π/4 आ गया। अब आपका चैप्टर नंबर 9 इस्तेमाल होने लगा। कोसिकंट के एंगल में माइनस आ गया, ये वाला फार्मूला। कोसिकंट -θ किसके बराबर है? माइनस कोसिकंट थीटा के बराबर। अब बाहर कौन है? कोसिकंट है, कोसिकंट इनवर्स नहीं है, खाली कोसिकंट है। तो कोसिकंट -θ, ये वाला फार्मूला। कोसिकंट के एंगल माइनस हो तो माइनस बाहर शिफ्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू डैट फार्मूला। ये बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस कोसिकंट π/4, यानी कोसिकंट 45 डिग्री। अब कोसिकंट 45 कैसे निकालना आपने? आप जानते हैं कोसिकंट थीटा किसका उलट है? साइन थीटा का। तो इसे साइन में बदल लें, क्योंकि कोसिकंट 45 की वैल्यू डायरेक्ट आपको मालूम नहीं है ना। तो साइन, इसको उल्टा देंगे साइन की शक्ल में। तो ये बन जाएगा आपके पास -1/sin π/4 या 45 डिग्री। अब sin π/4 यानी sin 45 कितना होता है? वो होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2। तो ये आपके पास रह जाएगा जी -1/√2। इसको उल्टा देंगे, ये आ जाएगा आपके पास √2 के बराबर। ये इसका आंसर है, -√2। ये माइनस भी है साथ। क्लियर होगी बात क्या नहीं? नेक्स्ट वन, पांचवा पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट, सीकंट
साइन इनवर्स -1/2 इस तरह है। सबसे पहले आप अंदर सोल्व करेंगे साइन इनवर्स -1/2 को, साइन के एंगल में माइनस है तो क्या होगा, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। ये रह जाएगा जी माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। अब सीकंट माइनस, अब साइन इनवर्स 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 का मतलब आपने ये सोचना है कि साइन 1/2 किस एंगल पर है, तो साइन 1/2 किस एंगल पर होता है, 30 डिग्री पर, तो ये आ गया -30 डिग्री या -π/3। लो जी, अब ये यहाँ पर अब ये कौन सा रिजल्ट इस्तेमाल होगा, चैप्टर नंबर 9, सीकंट के एंगल में माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है, ये बराबर होगा सीकंट थीटा के। सब आपने ये देखना है कि चैप्टर 9 का फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, चैप्टर 13 का फार्मूला कब इस्तेमाल होगा। देखो जब चैप्टर नंबर 9 में आएगा तो इन्वर्स नहीं होना चाहिए, चैप्टर 13 में आएगा तो इन्वर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर बाहर खाली इन्वर्स के बगैर है, ये खाली सीकंट है, तो सीकंट -π/3 है। फार्मूला नंबर 6, माइनस खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा सीकंट π/3। अब सीकंट π/3 का मतलब है सीकंट, अच्छा ये सीकंट 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री सॉरी π/6 है, π/6 ठीक है। अब सीकंट π/6, सीकंट 30 का आंसर क्या होगा, सीकंट 30 का आंसर आपको नहीं निकालने आता तो आप जानते हैं सीकंट को कोस में बदल लेंगे, ये वाला रिलेशन, सीकंट थीटा किसके बराबर है, 1/cos थीटा के, तो इसको बदल लो ऐसे 1/cos π/6। अब cos π/6 का मतलब है cos 30 और cos 30 होता है √3/2, तो ये आ गया 1/√3/2, ये उल्टा देंगे ये आ जाएगा 2/√3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 5th पार्ट का। नेक्स्ट वन 6th पार्ट, फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं, मैं इसलिए उनको मिटा नहीं रहा, इसलिए एक ही बोर्ड के ऊपर काम करना पड़ रहा है मुझे, बहुत ज़रूरी हैं आपके सामने लिखे हुए। अच्छा 6ठा पार्ट, tan of tan इनवर्स -1। अच्छा जी, tan ऑफ tan इनवर्स -1, वैसे तो एक तरीकाकार ये है कि बाहर tan है अंदर उसका इनवर्स है, कैंसिल हो गया, आंसर -1 आ जाएगा, दोनों tan है अंदर tan इनवर्स है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ थोड़ी सी और बारीकियाँ भी हैं, अब वो बारीकियों की तरफ नहीं जा रहा मैं, वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। आपने सिंपल इसको उसी तरीके से करना है जिस तरह मैंने अभी तक आपको बताया। tan इनवर्स के एंगल में माइनस है, चैप्टर नंबर 13 इस्तेमाल होगा, ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस tan इनवर्स थीटा के, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये लिखेंगे हम माइनस tan इनवर्स थीटा, थीटा कौन है यानी कि 1, ये इस तरह आ जाएगा, एंगल पॉजिटिव हो गया, माइनस बाहर आ गया, ये आ गया बाहर शुरू में tan माइनस tan इनवर्स 1, tan 1 किस एंगल पर होता है 45 डिग्री पर, ये लिखा -π/4 इक्वल टू, अब tan के एंगल में माइनस है, अब देखो बाहर tan इनवर्स नहीं है, अब सिर्फ tan है, चैप्टर नंबर 9 tan के एंगल में माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, -tan थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा -tan π/4, tan π/4 यानी tan 45, tan 45 कितना होता है 1, दिस इज -1, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बाकी -1 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन 7th पार्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, ये भी इसी तरह ही है, यहाँ पर भी साइन और साइन आपस में कट जाएंगे। सेवंथ पार्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 एंगल नेगेटिव नहीं है, इधर फार्मूला कोई नहीं इस्तेमाल करना आपने, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2, सिंपल ये सोचें कि साइन 1/2 किस एंगल पर है 30 डिग्री पर, तो इसका आंसर आएगा साइन 30
यानी कि इसकी यहाँ लिख देंगे 30। अब ये क्या बन गया sin 30। sin 30 क्या होता है 1/2। तो क्या बताया था आपको, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ये कट जाएंगे, ठीक है। अब असल में प्रॉब्लम ये है कि ये अगर ऐसा फर्ज करके लिखा हो साइन ऑफ साइन इनवर्स 2, अब नहीं काट देना इसको, क्योंकि आपने ये देखना है कि साइन इनवर्स के आगे जो नंबर है वो उसकी डोमेन में भी आता है कि नहीं। 2 साइन इनवर्स के आगे जो नंबर होना चाहिए वो -1 और +1 के दरमियान होता है हमेशा, ठीक है। अब देखें ना, ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मैं इधर नहीं आ रहा था। साइन इनवर्स के एंगल में जो आर्गूमेंट जो अंदर नंबर लिखा है साइन इनवर्स के आगे, वो -1 और +1 के दरमियान होना चाहिए, या खुद -1 और +1 हो सकते हैं। लेकिन ये नंबर 2 है, 1 से बड़ा है, लिहाजा यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकता, इसका कोई आंसर नहीं। दिस इज नॉट पॉसिबल, आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। आप कैलकुलेटर से भी करोगे, आपको कैलकुलेटर देगा मैथ एरर, ठीक है। तो ये खाली ये नहीं कि देख के आपस में शक आड़ देना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। खैर आप इसको ऐसे ही करेंगे जिस तरह मैंने बताया आपको। 8th पार्ट, नेक्स्ट इज 8th पार्ट। tan ऑफ, अंदर लिखा है साइन इनवर्स -1/2, -1/2। अच्छा जी, साइन इनवर्स के एंगल में माइनस है, साइन इनवर्स के एंगल में माइनस है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, ये साइन इनवर्स के एंगल में माइनस है, ये पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, इसे लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर, माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। tan ऑफ माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 किस एंगल पर होता है 30 डिग्री पर। दिस विल बिकम -30 या π/6 भी लिख सकते हैं। अब देखो बाहर कौन है, tan है, ऊपर वाला फार्मूला लिखेंगे tan माइनस थीटा, ये tan के एंगल माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, -tan थीटा रह जाएगा। तो दिस विल बिकम -tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये -1/√3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज 9th, साइन टेंजेंट इनवर्स नाइन्थ पार्ट, साइन tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स के एंगल में माइनस है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1, tan किस एंगल पर 1 के बराबर है 45 डिग्री पर, π/4। बाहर साइन है, अंदर माइनस है, ये थीटा है, आपका फार्मूला नंबर 1 ये वाला इस्तेमाल होगा, माइनस साइन थीटा के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ये माइनस बाहर आ गया, ये रह गया माइनस साइन π/4, माइनस साइन π/4 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है 1/√2। दिस इज योर आंसर। आज के लेक्चर में हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए, एक एक पार्ट आपको करवाया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको कुछ समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ को कमी बेशी है तो आप मुझे लाजमन कमेंट्स करके मैसेज करके बताएं, इंशाल्लाह उसको भी दूर करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आप समझते हैं, अगर आपको कुछ फ़ायदा मिला है तो लाजमन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.1 में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, फिर आपकी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।